Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study about some counting problems जिसमें हम पढ़ेंगे applications of counting. Then we will study some rules of counting problems. फिर हम उसमें sum rule and product rule को discuss करेंगे. Then we will study a trick for the identification of counting rule कि आपके किस सिनेरियो में आप कौन सा रूल यूज़ करोगे. We will study all these topics with the help of some examples. Let's start a topic with an example. Let's consider हमने कभी भी किसी कंप्यूटर को जब एक्सेस करना होता है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक लॉगिन दैट इज़ अ यूज़र नेम एंड अ पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड होता है. सो फॉर द पासवर्ड हमें कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज गिवन होते हैं. लेट्स कंसिडर हमारे किस सिस्टम है और उस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है कि आपका पासवर्ड मस्ट बी ईदर 6, 7 या उसकी लेंथ 8 कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करती हो. पहला क्राइटेरिया ये आ गया. उसके बाद हमारा सेकंड क्राइटेरिया आता है कि आपका हर कैरेक्टर फॉर श्योर होना चाहिए कि वो अपर केस लेटर है या वो डिजिट है. हमारा लोअर केस लेटर पासवर्ड में नहीं आ सकता. उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है एवरी पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट. हर पासवर्ड के अंदर एक डिजिट ज़रूर होना चाहिए. अगर मेरा कोई ऐसा पासवर्ड है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और डिजिट्स नहीं है सो दैट इज़ नॉट वैलिड फॉर आवर गिवन सिस्टम. अब जब हम काउंटिंग प्रॉब्लम्स पढ़ने लगे हैं तो हम काउंटिंग प्रॉब्लम में करते हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम हाउ मैनी वैलिड पासवर्ड्स आर देयर. अब ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स आएंगे उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद हेल्प ऑफ सम काउंटिंग रूल्स. इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज काउंटिंग टू आइडेंटिफाई हाउ मैनी डेज आर लेफ्ट अंटिल वेकेशन. या लेट्स से हमने काउंट करना है द नंबर ऑफ कैलोरीज इन एनी चीज़ सैंडविच. कितनी कैलोरीज हैं ये भी हम काउंट करते हैं. या हमारे पास एक ऑप्शन आती है वी नीड टू सेलेक्ट इलेक्टिव कोर्सेज फॉर अ डिग्री. अब जब हमने इलेक्टिव कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं ये हम आइडेंटिफाई करते हैं विद काउंटिंग रूल्स के थ्रू. या एक और आपके पास सिनेरियो आता है आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और आपने वहाँ पे फूड ऑर्डर करना है तो आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, कितनी ऑप्शंस हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज डिफरेंट सिनेरियोज विद द हेल्प ऑफ योर काउंटिंग रूल्स. अब जो काउंटिंग रूल्स हमने पढ़ने हैं दे आर बेसिकली 2 काउंटिंग रूल. द फर्स्ट वन इज सम रूल एंड द अदर वन इज प्रोडक्ट रूल. हम इन दोनों रूल्स को विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाए. लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो. सपोज देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर्स एंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स. हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और उस रेस्टोरेंट में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर्स हैं और 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स हैं. Our task is to identify how many options are there for you to select a meal with 1 drink and 1 burger. मैंने एक ऐसा मील सेलेक्ट करना है जिसके अंदर 1 बर्गर आए और 1 ड्रिंक आए. सो हमारा सिनेरियो था कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर्स हैं अलॉन्ग विद 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स. अब जब मैंने ऑर्डर प्लेस करना है तो मेरे ऑर्डर का क्राइटेरिया क्या है कि मेरे ऑर्डर में 1 बर्गर आए और दूसरा मेरे पास यहाँ पे ड्रिंक आए. यहाँ हम किसी बर्गर को स्पेसिफाई कर देंगे और यहाँ हम किसी ड्रिंक को स्पेसिफाई कर देंगे. अब आप चेक करो अगर मैं अपना फर्स्ट वन बर्गर पिक करती हूँ. फॉर फर्स्ट बर्गर मेरे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं. या तो मैं अपना चॉकलेट शेक ऑर्डर कर सकती हूँ या स्ट्रॉबेरी शेक. सेम अगर आप इसके लिए सेकंड बर्गर ऑर्डर करते हो तो सेकंड बर्गर के लिए अगेन आई हैव 2 ऑप्शंस. या आप चॉकलेट शेक कर लो या स्ट्रॉबेरी शेक. And similarly for your third burger we again have 2 options. हर पर्टिकुलर बर्गर को चेक करो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं. तो यहाँ जब मैंने बर्गर सेलेक्ट करना था मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितनी है 3 ऑप्शंस हैं. मैं इन 3 बर्गर में से कोई भी एक बर्गर पिक कर सकती हूँ. एंड देन फॉर एवरी बर्गर हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग कितनी ऑप्शंस आ रही थी 2 ऑप्शंस आ रही थी. तो अगर आप यहाँ पे काउंट करके भी देखो तो हमारे पास कितनी बन रही हैं 1 2 3 4 5 6. हमारे पास टोटल 6 ऑप्शंस आ रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हम सिंपली कर देते हैं अपनी डिफरेंट ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई करने से क्या होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं. तो बेसिकली हमने यहाँ पे अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से मेरे पास टोटल 6 ऑप्शंस आ गई. आई हैव 6 ऑप्शन और उन 6 ऑप्शन में से कोई भी एक पर्टिकुलर मेन्यू को मैं पिक कर सकती हूँ.
जब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमने हर सेट में से एक एक वैल्यू को पिक करना होता है, तो हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल। हमें यहाँ पे सिनेरियो गिवन है, सपोज देयर आर 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस एंड 3 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज इन मैथमेटिक्स, एंड देन वी आर supposed to identify how many options are there for a student who wants to take one optional course of each subject. Each subject का मतलब है कि मेरे स्टूडेंट ने क्या करना है, उसने एक सब्जेक्ट पिक करना है फ्रॉम CS और दूसरा सब्जेक्ट पिक करना है फ्रॉम मैथ। अब यहाँ पे आप चेक करो, हमारे पास दो डिफरेंट सेट में से हमने अपनी वैल्यूज़ को पिक करना है। तो मेरे पास इस CS के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, वो हमें गिवन है 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर CS, हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद अब हमारे पास मैथ के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, 3 कोर्सेज, दैट इज़ फॉर एवरी सिंगल कोर्स ऑफ CS आई हैव 3 ऑप्शंस। तो जब 7 की ऑप्शंस हम चेक करेंगे 3 के साथ, तो हम सिंपली अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल, दैट इज़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 7 with 3, एट लास्ट वी विल हैव 21 डिफरेंट ऑप्शंस। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, उनमें से मैं कोई सा भी एक पेयर पिक कर लूँगी एंड दैट विल बी माई सेलेक्टेड कोर्स। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। हमें स्टेटमेंट गिवन है, इट इज़ अली एंड उमर्स फर्स्ट डे एट वर्क, इफ़ देयर आर 10 unused offices at the building, how many ways can Ali and Umar be assigned an office? अब हमारे दो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने कोई एक ऑफिस ज्वाइन किया है, उस ऑफिस की बिल्डिंग में टोटल 10 ऑफिसेज हैं जो खाली हैं। अब हमने उनको उनका रूम असाइन करना है, तो मेरे पास कितनी पॉसिबल ऑप्शंस आती हैं अपने रूम असाइन करने की। लेट्स से अगर रूम नंबर 1 अली को असाइन किया है, वी कैन असाइन रूम नंबर 2 टू उमर, या रूम 2 हमने अली को असाइन कर दिया है और रूम 1 हमने उमर को असाइन कर दिया। क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पोजीशन चेंज हो गई, ऑर्डर चेंज हो गई, अब लेकिन हमने टोटल ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। सो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास एक ऑप्शन है फॉर अली कि पहले आप अली को कोई रूम असाइन करो, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है उमर को रूम असाइन करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अली को एक रूम असाइन कर देंगे और जो बाकी रिमेनिंग ऑफिस रह जाएंगे उसमें से कोई एक हम उमर को दे देंगे। तो जब हम अली को असाइन करने लगे हैं, हाउ मेनी ऑप्शंस डू वी हैव 10 ऑप्शंस, तो हमने यहाँ 10 स्पेसिफाई कर दिया। अब 10 ऑफिसेज में से 1 रूम जो है वो अली को मिल गया, सो रिमेनिंग वी आर लेफ्ट विद 9 रूम्स। सो मेरे इस पोजीशन पे उमर के लिए कितनी ऑप्शंस रह गई, दैट इज़ ओनली 9 ऑप्शंस। तो हमने यहाँ पे 9 ऑप्शंस फॉर उमर को स्पेसिफाई कर दिया। अब ठीक है, अली के लिए 10 ऑप्शन थी, उमर के लिए 9 ऑप्शंस आ गई। अब टोटल मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, टोटल मेरे कितने कम्बिनेशंस आ रहे हैं, दैट इज़ आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर, क्योंकि एक रूम मुझे पिक करना है अली के लिए आउट ऑफ 10 और रिमेनिंग 9 में से मुझे एक पिक करना है उमर के लिए। सो हमने इनके लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया और एज अ रिजल्ट मेरे पास 90 वेज टू असाइन रूम्स टू अली एंड उमर आ गए। अब यहाँ पे आप चेक करो, मेरे पास ये 2 डिफरेंट पोजीशंस थी और हर पोजीशन के लिए मुझे एक एक वैल्यू चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोडक्ट रूल लगा दिया कि मुझे हर पोजीशन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाए। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। आपको 2 सेट्स गिवन है, दैट इज़ A विद द वैल्यू 1 2 3 4, B की वैल्यू है x y z, और हमें कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B आइडेंटिफाई करनी है। A क्रॉस B का मतलब है मुझे कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B आइडेंटिफाई करनी है। अब जब आप देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, हम 1 वैल्यू पिक करते हैं A की तरफ से और सेकंड वैल्यू पिक करते हैं B की तरफ से। तो मेरे जो पेयर्स आएंगे उस पेयर में एक वैल्यू आ जाएगी A की और दूसरी वैल्यू आ जाएगी B की। सो एट अ टाइम मैं अपने दोनों सेट्स के अंदर से 1 by 1 वैल्यू पिक कर रही हूँ। सो जब हम 1 by 1 अपनी वैल्यूज फ्रॉम बोथ सेट पिक कर रहे होते हैं, तो आप चेक करो, A के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, B के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इनको मल्टीप्लाई कर दूँगी बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 12। मेरा जो फर्दर लास्ट सेट बनेगा, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B का सेट बनेगा, उसमें मेरे पास टोटल 12 पेयर्स आएंगे।
वी कैन इवन वेरीफाई दैट। आप वेरीफाई कर सकते हो, A क्रॉस B को चेक करो, हमने 1 के लिए XYZ का 1 पेयर बना दिया, देन 2 के लिए XYZ का बन गया, सेम फॉर 3 और फिर 4। तो मेरे 4 वैल्यूज़ ऑफ A आर पेयर्ड विथ 3 वैल्यूज़ ऑफ B और हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके अपनी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर ली। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया था प्रोडक्ट रूल इन द टर्म्स ऑफ सेट, कि आपको कोई डायरेक्ट सेट्स गिवन थे, उसके अंदर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। सो हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। अभी ऊपर वाली एग्जांपल में हमने सिर्फ 2 सेट लिए थे, A और B। हम इसको जनरलाइज करते हैं कि लेट्स से मेरे पास A1, A2 अप टिल AN फाइनाइट सेट्स हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेट हैं। अब इन सेट्स के बेस पे द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई करनी है। मेरे AN सेट्स हैं और उनकी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। वी कैन सिंपली यूज़ द प्रोडक्ट रूल। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ A1 क्रॉस A2 क्रॉस अप टू AN विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A2 अप टिल हमारे सेट AN के जितने एलिमेंट्स होंगे हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द Cartesian product of all sets. Now let's summarize your product rule. Let's consider हमें एक scenario given है और उस scenario में हमें कुछ different sets में से कुछ values या elements को pick करना है। Let's say हमारे set 1 के अंदर 3 elements हैं या 3 options हैं। In set 2 हमारे पास 4 elements हैं और you can say we have 4 options. And in set 3 we have 2 elements. अब हमें सिनेरियो रिक्वायर्ड है कि हमें अपने तीनों सेट में से सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 हर सेट में से एक एलिमेंट को पिक करना है। सो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, मैंने अपने जब लास्ट ऑप्शंस आइडेंटिफाई करनी है तो मेरे पास ऑप्शन में 3 पोजीशंस होंगी। फर्स्ट पोजीशन फॉर सेट 1 एलिमेंट, सेकंड पोजीशन सेट 2 के एलिमेंट के लिए और थर्ड पोजीशन सेट 3 के एलिमेंट्स के लिए। अब हमने आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या ऑल इवेंट और यू कैन से ऑल कम्बिनेशंस। ऑल कम्बिनेशन मीन्स ये तो 3 पोजीशन के कम्बिनेशन बन रहे हैं, हमने ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करने सच दैट हमारे हर सेट दैट इज सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 में से एक एक एलिमेंट आ रहा है। सो ऐसे सिनेरियो में हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट 3। सो दैट्स हाउ हमारे पास ऑल पॉसिबल ऑप्शंस आ जाती हैं। प्रोडक्ट रूल को समझने का एक और मेथड ये भी है, हम इसको इन द टर्म ऑफ सेट्स कंसीडर कर लेते हैं। सेट्स में हमने एक पिछली एग्जांपल की थी जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स आइडेंटिफाई किया था। तब हमारे पास 2 सेट थे, तो क्या होता था जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे हमारा एक पेयर बनता था जिसके अंदर हमारे 2 पोजीशंस पे आती थी एलिमेंट्स। पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो पहले सेट का था और दूसरे पोजीशन पे दूसरे सेट का। नाउ वी हैव 3 सेट्स, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा यह कम्बिनेशन आ रहा है इसमें 3 पोजीशंस आ जाती हैं और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 सेट्स ले लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, पहले पोजीशन पे पहले सेट की एलिमेंट, दूसरी पोजीशन पे सेकंड सेट का एलिमेंट एंड तीसरी पोजीशन पे थर्ड सेट का एलिमेंट। हर एलिमेंट कॉरिस्पॉन्डिंग सेट से आ जाएगा और वी विल हैव ऑल पॉसिबल डिफरेंट ऑप्शंस, और जिनको हम टोटल नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। अब हमें यहाँ पे गिवन है देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर्स एंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स। हम वही वाली एग्जांपल दोबारा कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज़ डिफरेंट। हमने आइडेंटिफाई करना है हाउ मैनी ऑप्शंस आर देयर फॉर यू टू सेलेक्ट ईदर अ ड्रिंक और अ बर्गर। अब हमें क्या गिवन है कि या आप एक ड्रिंक ले सकते हो या एक बर्गर ले सकते हो। चलो हम कहते हैं हमारे पास कितनी ऑप्शंस थी फॉर बर्गर्स, वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर बर्गर एंड 2 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ड्रिंक। अब लास्ट में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन है जिसके ऊपर मैंने कोई सी एक सिंगल वैल्यू पिक करनी है, या वो बर्गर हो सकता है या वो ड्रिंक हो सकती है। अगर मैंने ये बर्गर पिक कर लिया आई कैन नॉट पिक एनीथिंग एल्स। अगर मैंने ये वाला
शेक पिक कर लिया, आई कैन नॉट पिक द अदर 4 थिंग्स। एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ पिक कर सकते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट हम क्या करेंगे, हम अपनी बर्गर की 3 ऑप्शंस के अंदर ऐड कर देंगे अपने ड्रिंक की 2 ऑप्शंस को। सो एज अ रिज़ल्ट मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सम रूल अप्लाई हो रहा है और सम रूल से हमारे पास जो टोटल ऑप्शंस आएंगी दैट विल बी 5, कि मेरे पास एक टाइम पे 5 ऑप्शंस हैं और मैं उन 5 में से किसी एक चीज़ को पिक कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अब हमें डिफरेंस ये था, प्रोडक्ट रूल में हमें हर सेट के अंदर से एक वैल्यू पिक करनी पड़ती थी। एज अ रिज़ल्ट मेरे पास 2 पोजीशन आती थी, 1 फॉर बर्गर एंड 1 फॉर ड्रिंक। लेकिन जब हम सम रूल कर रहे हैं तो मेरे पास सिर्फ एक पोजीशन है जहाँ पे मैंने या बर्गर या ड्रिंक में से कोई एक चीज़ पिक करनी है। Let's consider another example. You are given with the statement, suppose there are 7 different optional courses in computer science and 3 different optional courses in mathematics. हमने आइडेंटिफाई करना है how many options are there for a student who wants to take only one optional course of all subject. इस सिनेरियो में स्टूडेंट को जितनी भी ऑप्शंस गिवन है उसमें से एट लास्ट उसने सिर्फ 1 सब्जेक्ट पिक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास 7 कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज थे, 3 मैथमेटिक्स के। सो हमने सम रूल अप्लाई किया। सम रूल से क्या हुआ, 7 + 3 मेरे पास टोटल 10 ऑप्शंस है। मैं इन 10 सब्जेक्ट्स में से भी एट लास्ट कोई सिंगल 1 सब्जेक्ट पिक कर सकती हूँ। Another example, you are given with the statement, a college library has 40 textbooks on sociology and 50 textbooks on computer science. To learn about sociology or computer science, you are asked to choose one book. अब यहाँ पे आप चेक करो, हमारे पास 40 सोशियोलॉजी की एंड 50 CS की बुक्स हैं। वी आर रिक्वायर्ड अ टास्क कि हमें एंड पे एक बुक पिक करनी है, या वो सोशियोलॉजी की 40 में से कोई एक हो सकती है, या वो कंप्यूटर साइंस की 50 बुक्स में से कोई एक सिंगल बुक हो सकती है। सो एज अ रिज़ल्ट मेरे पास पोजीशंस कितनी है जहाँ पे मैंने फिल करना है, दैट इज़ ओनली सिंगल पोजीशन। तो हम यहाँ पे सम रूल अप्लाई करेंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास 40 चॉइसेस फॉर सोशियोलॉजी थी एंड 50 फॉर कंप्यूटर साइंस। हमने उनको ऐड कर दिया तो मेरे पास एट लास्ट टोटल 90 ऑप्शंस आ गई। आउट ऑफ दोज 90 मैं कोई सी 1 सिंगल बुक पिक कर सकती हूँ। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। वी आर गिवन विद 2 different sets. Set A is 1 2 3 4 and set B is XYZ. हमने A यूनियन B की कार्डिनैलिटी आइडेंटिफाई करनी है। कार्डिनैलिटी मीन्स A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। वी नो दैट कि जब हम 2 सेट्स की यूनियन लेते हैं तो हम दोनों सेट्स A एंड B दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक न्यू सेट के एलिमेंट बना देते हैं। एज अ रिज़ल्ट द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट को हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास सम रूल अप्लाई होगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 7। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, सेट A में हमारी 4 वैल्यूज़ थी और सेट B में हमारी 3 वैल्यूज़ थी, और जब हमने उनका यूनियन लिया तो हमारा ये वाला सेट आ गया। सो सिंपली हमने यहाँ सम रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कंसीडर करना होता है कि हम सेट्स के अंदर सम रूल सिर्फ उस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं व्हेन वी नो कि आपके ये जो A1 A2 या अप टिल AN जितने भी सेट हैं दे आर फाइनाइट एंड डिसजॉइंट सेट। Only then the number of element in the union of these set can be represented by the sum of the number of the elements in each set. अब डिसजॉइंट का क्या मतलब है, अगर आप यही वाली एग्जांपल देखो तो डिसजॉइंट का मतलब है कि सेट A और सेट B के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। एज वी कैन सी कि इस सेट में नंबर्स हैं और इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ 2 गिवन सेट्स आर डिफरेंट ईजिली वी कैन अप्लाई द सम रूल। तो हमारे पास अगर A1 A2 अप टिल AN सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड वी नो कि सारे डिसजॉइंट सेट हैं, देन सिंपली हम उसके ऊपर सम रूल अप्लाई कर देंगे और एज अ रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा A1 के एलिमेंट्स प्लस A2 के एलिमेंट अप टिल एलिमेंट्स ऑफ सेट AN, सबको ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ देयर यूनियन सेट आ जाएगा। सो हमने सिंपली कहा था कि जब आपका
द सेट्स आर डिसजॉइंट, क्या आपका कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। नाउ लेट्स समराइज आवर सम रूल। अब हम एक सिनेरियो गिवन है, वी आर गिवन विद 3 सेट्स। सेट 1 के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट 2 के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, एंड इन सेट 3 हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहाँ हमें क्राइटेरिया ये गिवन है कि ये जो तीनों सेट हैं दे ऑल आर डिस्टिंक्ट सेट और डिसजॉइंट सेट, कि इनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब इनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फाइनली हमें एक टास्क रिक्वायर्ड है कि हमने इन सब एलिमेंट्स में से कोई सा एक एलिमेंट पिक करना है। वो एलिमेंट सेट 1 से हो सकता है, या सेट 2 से हो सकता है, या सेट 3 से हो सकता है। तो जब मैंने फाइनल पोजीशन चेक की कि मेरे पास कितनी पोजीशन है कोई भी एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए, सो वी हैव ओनली 1 सिंगल पोजीशन। अब इस पोजीशन पे मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितनी है, हम सिंपल क्या करते हैं, अपनी इन सारी वैल्यूज़ को ऐड अप कर देते हैं। ऐड अप करने से हमें पता लग जाता है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ द ऑप्शंस जो हमें ईदर 1 ऑफ द सेट से आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने सम रूल अप्लाई किया, 3 + 4 + 2 दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, जिनमें से हम फर्दर एट लास्ट 1 वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सम रूल हम इसको इन द टर्म्स ऑफ सेट में भी कंसीडर कर सकते हैं। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था, हम सेट ए और सेट बी का यूनियन ले रहे थे। अब जब हम सेट्स का यूनियन ले रहे थे और हमने फर्दर स्पेसिफाई किया था कि ऑल सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमने क्या किया था, हमने सिंपली सारे एलिमेंट्स को मेंबर बना दिया था एक न्यू सेट का। सेट 1 के एलिमेंट्स, सेट 2 के एलिमेंट एंड सेट 3 के एलिमेंट्स को सबको कंबाइन करके एक न्यू सेट में लिख दिया था। सिमिलरली सम रूल में हम क्या करते हैं, हम सारे ऑप्शंस या सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं और न्यू सेट में लिख देते हैं, और कंबाइन करने के बाद जो न्यू सेट बनता है उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने जब कैलकुलेट करने होते हैं तो हम सम रूल अप्लाई कर लेते हैं। बट अगेन रिपीटिंग द सेम पॉइंट कि यहाँ हमारी कंडीशन ये होती है कि हमारे तीनों सेट्स डिसजॉइंट होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो हम सम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर दैट वी विल अप्लाई अनदर रूल जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब सम रूल अप्लाई करने का एक ट्रिक ये भी होता है, हम अपने सिनेरियो में से कुछ वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर तो हमारे सिनेरियो में और का वर्ड लिखा है तो इसका मतलब है सम रूल आएगा, लेकिन अगर हमारे सिनेरियो में एंड का वर्ड लिखा होता है कि आप सारे सेट में से सेट 1 एंड सेट 2 एंड सेट 3 हर सेट में से एलिमेंट पिक करो, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। लेट्स समराइज आवर काउंटिंग प्रॉब्लम। हमें कोई 3 डिफरेंट सेट्स गिवन है, उन सेट्स के अंदर से हमने एलिमेंट्स को पिक करना है। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हमने हर सेट के अंदर से एक एक एलिमेंट को पिक करना है, सो एज अ रिज़ल्ट हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमें गिवन है कि आउट ऑफ ऑल 3 सेट्स हमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू पिक करनी है फ्रॉम ईदर 1 ऑफ द सेट, तो हम सम रूल अप्लाई करते हैं। तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई आप कितने सेट्स के अंदर से वैल्यू पिक कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल और सम रूल। लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यू आर गिवन विद 5 डिफरेंट क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो, इनको समझो और इनको सॉल्व करो। आइडेंटिफाई करो कहाँ पे हम सम रूल अप्लाई करेंगे और कहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। टेक योर टाइम, सॉल्व इट। इफ़ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो, उसको सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशंस चेक करो। लेट्स सॉल्व आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The first question is, the chairs in an auditorium are labeled using uppercase letter and positive numbers not exceeding 100. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर जो चेयर्स पड़ी हैं उसके अंदर हमने उनको नेम असाइन किए। उनके नेम्स हैं, सबसे पहले एक अपर केस लेटर आएगा, दैट इज़ A to Z हमारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पॉजिटिव नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 100 तक आएंगे। और उसकी एग्जांपल है, एक चेयर का नंबर है B23। हमने इस तरह से अपनी चेयर्स को लेबल असाइन करना है।
We are supposed to identify what is the maximum number of seats that can be placed in an auditorium. अब यहाँ पे हम सम रूल या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके चेक करेंगे कि हमारे मैक्सिमम कम्बिनेशंस कितने बनते हैं. तो हमारे जितने मैक्सिमम कम्बिनेशंस बनेंगे इट मीन्स इतने मैक्सिमम लेबल्स हम असाइन कर सकते हैं चेयर्स को. सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑडिटोरियम. लेट्स सॉल्व इट. हमारा पहला इवेंट हमें गिवन है असाइनिंग वन ऑफ द 26 लेटर्स टू द चेयर्स दैट इज़ A to Z. हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सेकेंड इवेंट या सेकेंड सेट जिसमें से हमने वैल्यू पिक करनी है दैट इज़ असाइनिंग वन ऑफ द 100 इंटीजर्स दैट इज़ फ्रॉम 0 to 99. यहाँ तक हमने अपने नंबर्स असाइन करने हैं. अब जब हमने असाइन करना है तो हमारे एक वैल्यू पहले सेट से आएगी या पहले इवेंट से आएगी और दूसरी वैल्यू हमारी सेकंड सेट से आएगी. सो इस पोजीशन पे हमें जब अल्फ़ाबेट्स पिक करने हैं सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू वी हैव? वी हैव 26 ऑप्शंस. मैं कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट प्लेस कर सकती हूँ. उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कितनी ऑप्शंस है? नाउ आई हैव 100 ऑप्शंस हेयर कि मैंने A के साथ मेरे पास 100 ऑप्शंस हैं. B के लिए फ्रॉम 0 to 99 100 ऑप्शन है. C के लिए अगेन 0 to 99 100 ऑप्शन है. सो फॉर ऑल 26 अल्फ़ाबेट मेरे पास हर अल्फ़ाबेट के लिए 100 ऑप्शन है. तो हम दोनों सेट में से एक एक वैल्यू पिक कर रहे हैं. सो वी कैन सिंपली अप्लाई प्रोडक्ट रूल. तो जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो मेरे पास 26 into 100 हो जाएगा दैट इज़ 2600 डिफरेंट वेज दैट अ चेयर कैन बी लेबल्ड बाय बोथ अ लेटर एंड अ डिजिट. यहाँ पे अब हमें बोथ के वर्ड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. अनदर ट्रिक टू आइडेंटिफाई कि किस सिनेरियो में आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, आप ये चेक कर सकते हो अगर आपके पास कम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए दरमियान में एंड का वर्ड है. एंड का मतलब है दोनों चीज़ें लेनी है, तो इसका मतलब है वी विल सिंपली अप्लाई प्रोडक्ट रूल. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. हमें स्टेटमेंट गिवन है सपोज दैट ईदर अ मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स फैकल्टी or a student of mathematics major is chosen as a representative to university committee. How many different choices are there for this representative if there are 37 members of mathematics faculty and 83 mathematics majors and no one is both a faculty member or a student? और ये सारी वैल्यूज़ आपस में डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी आपस में सेम वैल्यू नहीं है. अब हमें यहाँ पे एक कमेटी बनानी है. उस कमेटी के लिए हमें एक मेंबर चाहिए. वो मेंबर या तो फैकल्टी में से हो सकता है या वो स्टूडेंट हो सकता है. हमने एक चीज़ पिक करनी है, ईदर अ फैकल्टी मेंबर और अ स्टूडेंट. सो जब आप सॉल्व करने लगोगे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास कितने वेज हैं हम किसी फैकल्टी मेंबर को पिक करें. दैट इज़ 37 वेज. हमारे पास 83 वेज हैं टू चूज़ अ स्टूडेंट ऑफ मेजर्स मैथमेटिक. अब हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं यहाँ पे? वी हैव ओनली वन पोजीशन. या तो फैकल्टी मेंबर ले लो या स्टूडेंट ले लो. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कर देंगे 37 + 83. वी विल हैव 120 पॉसिबल ऑप्शंस. हम इन 120 ऑप्शंस में से किसी भी एक पर्सन को पिक कर लेंगे. नाउ द ट्रिक विच कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि आप यहाँ पे सम रूल अप्लाई करोगे. अब देखो जो आपको सिनेरियो गिवन था वहाँ हमने और का वर्ड यूज़ किया था. और का मतलब है या फैकल्टी मेंबर होगा या स्टूडेंट होगा. तो सिंपली जब आपका और का वर्ड आ रहा है यू कैन अप्लाई सम रूल. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. हमें स्टेटमेंट गिवन है अ स्टूडेंट कैन चूज अ कंप्यूटर मेजर फ्रॉम वन ऑफ द 3 लिस्ट. द 3 लिस्ट कंटेन 23, 15 and 19 possible projects respectively. No project is on more than one list. How many possible projects are there to choose? अब हमारे पास 3 सेट्स हैं. पहले सेट के अंदर 23 वैल्यू हैं, दूसरे में 15, थर्ड में 19. और ये सारी वैल्यूज़ आपस में डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी आपस में सेम वैल्यू नहीं है. और हमने क्या करना है, हमने एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है. या तो फर्स्ट सेट में से ले लो या सेकंड में से ले लो या थर्ड में से ले लो. सो हम आइडेंटिफाई करेंगे लिस्ट 1 में 23 प्रोजेक्ट्स हैं, लिस्ट 2 में 15 प्रोजेक्ट्स हैं एंड इन लिस्ट 3 19 प्रोजेक्ट्स हैं. एंड ऑल आर यूनिक प्रोजेक्ट्स, कोई भी सेम प्रोजेक्ट नहीं है. तो जब हमने लिस्ट में से चेक कर लिया तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, मैंने एंड पे कितनी पोजीशंस पे वैल्यू प्लेस करनी है? एक पोजीशन है, यानी कोई सा एक प्रोजेक्ट लूँगी और उसका नाम यहाँ स्पेसिफाई कर दूँगी. आई हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम ईदर वन ऑफ दीज 3 लिस्ट
किसी भी एक में से पिक करना है। सो हम क्या करेंगे, हम सम रूल अप्लाई करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, वी विल हैव 57 प्रोजेक्ट्स। अब आपके पास 57 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो। Question 4 is, there are 32 microcomputers in a computer center. Each microcomputer has 24 ports. How many different ports to a microcomputer in the center are there? जब हम सॉल्व करने लगेंगे, सबसे पहले हम अपने सेट्स को आइडेंटिफाई कर लें। पहले हमारे पास 32 कंप्यूटर्स का एक सेट है, फिर हमारे पास 24 पोर्ट्स का एक और सेट है। अब हमने ये चेक करना है कि लेट से मैंने पहले या एक पोजीशन पे अपने कंप्यूटर का नाम बताया और उसके बाद मैंने कहा उस कंप्यूटर के अंदर कौन से पोर्ट पे आपने काम करना है। सो अगर आप कंप्यूटर्स देखो, हमारे पास टोटल कितने कंप्यूटर हैं, 32 कंप्यूटर हैं और हर कंप्यूटर के लिए फर्दर मेरे पास 24 पोर्ट्स हैं। यानी अगर मैं इधर से एक कंप्यूटर का नाम लूँगी और इधर से एक पोर्ट का नंबर आ जाएगा। एज अ रिज़ल्ट हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 768 पोर्ट्स। लास्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन विद द स्टेटमेंट, Jane wants to travel to New York City. If she flies, she can leave at any one of 12 departure times. If she takes the bus, she can leave at any one of 6 departure times. If she takes the train, she can leave at any one of 4 departure times. How many different departure times can Jane choose from? अब एक गर्ल है जेन, शी इज़ ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क सिटी। अब न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए या तो वो फ़्लाइट ले सकती है, या वो बस ले सकती है, या वो ट्रेन ले सकती है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं देयर आर 12 डिपार्चर टाइम्स फॉर फ्लाइट, 6 डिपार्चर टाइम फॉर बस एंड 4 डिपार्चर टाइम फॉर ट्रेन। सो हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड पे मेरे पास सिर्फ यहाँ एक पोजीशन है जिसके अंदर मैंने किसी भी एक अपनी टिकट का नंबर स्पेसिफाई करना है, या वो फ़्लाइट की टिकट होगी, या वो बस की होगी, या ट्रेन की होगी। या इसके अलावा आप सोच सकते हो कि अगर आप बस से जा रहे हो, यू कैन नॉट टेक ट्रेन और फ्लाइट। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो हम फ्लाइट और बस नहीं ले सकते। तो एट लास्ट मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आएगी। सो वी विल अप्लाई द सम रूल, एज अ रिजल्ट वी विल हैव 22 डिपार्चर टाइम्स। सो दैट्स हाउ हमें कोई भी सिनेरियो गिवन है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे या सम रूल अप्लाई करोगे। बट यूजुअली इन सम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हमारा कम्बिनेशन ऑफ सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, which we will discuss in our next video. If you have any query, you can ask in the comment section. That's all for today. Thanks for watching the video. If you like the video, do share it with your friends and subscribe my channel.